नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण जो है मतदान का आज समाप्त हो चुका है और कांदला में यानी कि जिला शामली में मतदान पहले चरण में 4 मई को हुआ था। यहाँ पर कांधला के अंदर कितने उम्मीदवार जो है वो कांधला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो मैदान में हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे और कितने वार्ड कांधला में हैं और किन किन वार्डों से कितनी वोटें जो हैं वो पड़ी हैं और कितनी वोटें जो हैं वो उम्मीदवारों को मिली है। इन सभी बातों पर चर्चा होगी आज इस पूरी वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कांधला चेयरमैनी के लिए 11 उम्मीदवार इस बार पर्चे दाखिल किए थे, जिन्होंने उनमें से 4 उम्मीदवार ऐसे थे जो मैदान में जोर शोर से अपने प्रचार कर रहे थे। उन चारों पर ही आज जो है एक आंकड़ा बनाया गया है। आंकड़ा होता है, सही भी हो जाता है और गलत भी होता है। ये एक जो है एक इत्तेफाक, एक आंकड़ा जो लोगों की राय लेकर, जो चुनाव से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, चुनाव लड़े हैं, उन सभी से बातें कर एक आंकड़ा जुटाया गया है कांधला चेयरमैनी अध्यक्ष पद के लिए। और कांधला में जो सभासद जिस वार्ड से लड़ रहे हैं उन सभी पर आज चर्चा करेंगे हम। तो शुरू करते हैं वीडियो। कांधला में वार्ड नंबर 1 में कुल मतदाता जो हैं वो 1459 है। उनमें से 935 वोट यहां पर डली हैं, जो कि 64% अगर हम निकालेंगे तो वो बैठेगी उसकी। अब यहां पर 935 वोट जो हैं वो अगर हम चेयरमैनी में दें तो यहां पर पहले मैं बता दूं कि कांधला में बीजेपी के सिंबल से नरेश चंद सैनी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सिंबल से नजमुल इस्लाम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से यहां से मिर्जा फैसल बेग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से यहां से मोबिन खान चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सभी में ये चुनाव आ जाता है। तो वार्ड नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जहां 935 वोट गिरी है। उनमें से 350 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाती है, 200 वोट समाजवादी पार्टी को और 100 वोट राष्ट्रीय लोकदल को और 250 वोट जो हैं 250 वोट वो बहुजन समाज पार्टी को और 35 वोट अदर निकाल देते हैं। अदर का मतलब नोटा भी है, खराब भी है और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन पे भी जा सकती है। तो इसी तरह से वार्ड नंबर 1 की बात करें तो सभासद में, तो यहां से चुनावी मैदान में 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे सभासद में, जिनके नाम इस तरह है: वकील, एहसान, सुधीर सेन और सुरेंद्र। यहां पर वकील और सुधीर सेन के बीच कड़ा मुकाबला है और वकील के चांस ज्यादा है यहां पर जीतने के। वार्ड नंबर 2 की बात करेंगे। वार्ड नंबर 2 में 750 वोट जो है वो डली हैं, 750 वोट यहां पर पड़ी हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को 400 वोट, समाजवादी पार्टी को 180 वोट, राष्ट्रीय लोकदल को 70 वोट और बहुजन समाज पार्टी को 80 वोट, जबकि अदर में यहां से 20 वोट हम निकाल देते हैं। इस तरह से वार्ड नंबर 2 का समीकरण निकल कर आता है। टोटल भी बताएंगे सारा, आखिर में किस पार्टी को कितना वोट मिला है ये सब आपको जानकारी देंगे। वार्ड नंबर 2 में जो सभासद है वहां पे 3 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है: कय्यूम जंग, शारिक राणा और शुभम पंडित। यहाँ पर जो मुकाबला है वो कय्यूम जंग और शुभम पंडित के बीच है, जहां पर कय्यूम जंग के चांस जीतने के ज्यादा बन रहे हैं। वार्ड नंबर 3 की हम बात करें तो वार्ड नंबर 3 में 1121 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, जिनमें से 450 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हैं, 300 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं और 90 वोट जो हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहां से 250 वोट जाते हैं और अदर में जो हम वोट निकालते हैं वो 31 वोट हम अदर में निकाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 3 का आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है। वार्ड नंबर 3 के अगर सभासद की बात करें तो यहाँ से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये नाम उनके मैं बता देता हूं: संतरा, मुस्कान, प्रतिभा, कविता और लीला। यहाँ पर जो मुकाबला है वो मुस्कान और प्रतिभा के बीच है और मुस्कान के चांस यहाँ से ज्यादा बन रहे हैं। वार्ड नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 4 में 1023 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, जिनमें से अगर हम बांट रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 220 वोट, समाजवादी पार्टी को 120 वोट, राष्ट्रीय लोकदल को 450 वोट और बहुजन समाज पार्टी को 200 वोट और अदर में जो वोट हम निकालते हैं उसमें हम 33 वोट निकाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 4 का जो है नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जो वहां पर चुनाव हुआ था उसका आंकड़ा ये इस तरह से दिया गया है।
वार्ड नंबर 4 में अगर हम सभासद की बात करें तो 4 उम्मीदवार मैदान में थे, विक्रांत कुमार, सनी, सोहनवीरी और ओमपाल। यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है वो विक्रांत कुमार और सोहनवीरी के बीच है, और जिसमें विक्रांत कुमार के चांस ज्यादा है जीतने के। वार्ड नंबर 5 की हम बात करें तो वार्ड नंबर 5 में 854 वोट पड़ी हैं, जिनमें से 500 वोट जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हैं, 180 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में, और 50 वोट जो है राष्ट्रीय लोक दल के खाते में, जबकि 100 वोट वहां से बहुजन समाज पार्टी के लेने के इम्कान है, और 24 वोटें हम अदर में निकाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 5 का चेयरमैनी का एक आंकड़ा हमारे सामने आता है। सभासद की हम बात करेंगे, यहां से 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से प्रियंका, नीलकमल जोशिया, गौरव सैनी, राजेश और मोहम्मद नाजिम राणा। यहाँ पर गौरव सैनी और नाजिम राणा के बीच एक कड़ा मुकाबला जरूर है यहाँ पर, लेकिन गौरव सैनी के यहाँ से जीतने के चांस इम्कान ज्यादा है। वार्ड नंबर 6 की हम चेयरमैनी की बात करेंगे तो यहाँ 864 वोट यहाँ पर डली हैं, जिनमें से 100 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है, 550 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलती है, 120 वोट जो है राष्ट्रीय लोक दल को, और 60 वोट यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को, जबकि 34 वोट जो है वो हम अदर में निकाल देते हैं। इस तरह से हम चेयरमैनी का एक आंकड़ा जो बनाया है लोगों की राय जानकर, वो यहाँ पर वार्ड नंबर 6 का आपको दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में 3 उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में हैं, गुलशान, रिजवाना और शबनम। यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है वो शबनम और रिजवाना के बीच है। वैसे तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, लेकिन यहाँ जीतने के जो चांस ज्यादा बन रहे हैं वो रिजवाना के हैं। वार्ड नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 7 में 957 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, 957 वोट यहाँ पर पड़ी हैं, जिसमें से 300 वोट जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हैं, और 250 वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हैं, 320 वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, और 60 वोट जो हैं वो जाती हैं बहुजन समाज पार्टी के खाते में, और 27 वोट अदर में हम निकाल देते हैं इस वार्ड से। इस तरह से ये वार्ड नंबर 7 का एक आंकड़ा बन जाता है। वार्ड नंबर 7 में जो सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वकील, मनीष कुमार, मोहम्मद असलम और सुरेश है। यहाँ पर वकील और मनीष कुमार के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला है, और जीतने के जो चांस यहाँ पर बन रहे हैं, जैसा हमने वहां वार्ड वासियों से जाना है, तो वो वकील के यहाँ पर चांस ज्यादा बन रहे हैं। वार्ड नंबर 8 की अगर हम बात करें चेयरमैनी वोट की, तो वार्ड नंबर 8 में 920 वोट पड़ी हैं। 920 वोट में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 वोट जाती हैं, 200 वोट यहां से समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हैं, और 360 वोट जो हैं वो राष्ट्रीय लोक दल के खाते में जाती हैं, जबकि 200 वोट जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हैं, और एक उम्मीदवार और मैदान में है आम आदमी पार्टी से सलीम कुरैशी। तो यहाँ पर वो अपना खाता भी खोल रहे हैं, 100 वोट लगभग उनके खाते में इस वार्ड से जाती हैं, और 20 वोटें जो हैं वो हम अदर निकाल देते हैं। इस तरह से वार्ड 8 का जो है एक आंकड़ा, एक समीकरण जो है वो निकल कर आता है। वार्ड 8 की अगर हम सभासद की बात करें तो यहाँ पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें उजमा, फरहाना, यास्मीन, और यहाँ पर जो मुकाबला है वो उजमा और फरहाना के बीच है, और उजमा के चांस यहाँ पर ज्यादा बन रहे हैं जीतने के। वार्ड नंबर 9 की हम बात करेंगे कांदला चेयरमैनी के लिए, तो यहाँ पर 1018 वोट जो है पड़ी हैं, जिनमें से 300 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं, 200 वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हैं, और 400 वोट यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती हैं, 50 वोट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हैं, और 30 वोट पर प्रभाव यहाँ पर डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के सलीम कुरैशी। 38 वोट जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 9 का जो है 1018 वोटों का ये समीकरण यहाँ पर निकलकर सामने आता है। समीकरण होते हैं, ये बिल्कुल ये नहीं कि ये सटीक ही बैठे, लेकिन ये लोगों की राय जानने के बाद होते हैं। एक समीकरण, एक आंकड़े होते हैं, उन्हीं को आपके सामने रख रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में 4 उम्मीदवार जो हैं वो सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, निशात फातिमा, चांद बीबी, ममता और फरजाना कुरैशी। यहाँ पर जो चांस बने हुए हैं वो निशात फातिमा और चांद बीबी, निशात फातिमा और ममता के बीच के बने हुए हैं, जहां पर निशात फातिमा के चांस यहाँ पर ज्यादा हैं जीत के।
वार्ड नंबर 10 की हम बात करेंगे, जो कि कांधला का एक ऐसा वार्ड है जिसमें परसेंटेज के हिसाब से 25 के 25 वार्डों में सबसे ज्यादा वोट डला है, सबसे ज्यादा 82%। तो हम बात करेंगे वार्ड नंबर 10 की। यहाँ पर 1105 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, जहां से हम भारतीय जनता पार्टी को के खाते में 10 वोट जाती है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 560 वोट जाती हैं। 300 वोट यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल भी निकाल रहा है, और 200 वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है, और 35 वोट जो है वो हम अदर में डाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 10 का एक समीकरण बन जाता है। वार्ड नंबर 10 में 7 उम्मीदवार जो हैं वो सभासद के चुनाव लड़े हैं, मतलब मैदान में थे। उनके नाम इस तरह से हैं: जाहिद, नईम, मोहम्मद सलीम, साबिर, तस्लीम, शाहरुख मंसूरी और मोहित। यहाँ पर मोहित और सलीम के बीच एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर है। ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि इनमें से जीत के चांस किसके हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरह से हम वार्ड नंबर 11 की बात करेंगे। वार्ड नंबर 11 में 652 वोट पड़ी हैं, जिनमें से 400 वोट बहुजन समाज पार्टी के 400 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं। 140 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में, और 40 वोट यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, 50 वोट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है, और 22 वोट हम अदर में निकाल देते हैं, जो कि मैंने बताया था कि वो खराब भी हो सकती हैं, दूसरे कैंडिडेट पे भी जा सकती हैं, नोटा भी हो सकता है। तो वो सब चीजें यहाँ पर हमने तैयार किया है एक आंकड़ा लोगों से जानने के बाद। तो ये वार्ड नंबर 11 का आंकड़ा चेयरमैनी का मैं आपके सामने रख रहा था। वार्ड नंबर 11 में 3 उम्मीदवार जो है सभासद के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर: रिक्की रावत, प्रदीप कुमार और शिवा। तो यहाँ से जो चांस बने हुए हैं वो प्रदीप कुमार के यहाँ ज्यादा बने हुए हैं वार्ड नंबर 11 से। बात करेंगे हम वार्ड नंबर 12 की। वार्ड नंबर 12 में 698 वोट टोटल यहां पर पड़ी हैं, जिनमें से 400 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, और 160 वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में, 120 वोट जो हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, और बहुजन समाज पार्टी यहां खाता शायद नहीं खोल पाए। इस तरह की यहाँ पर जो है आंकड़े जो निकाले हैं वहां पर जाकर वो मिले हैं। तो 18 वोटें हम अदर में निकाल देते हैं। इस तरह से वार्ड नंबर 12 का जो एक समीकरण है वो निकल कर आ जाता है। वार्ड नंबर 12 में 3 उम्मीदवार इस बार सभासद का चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, जिसमें अरुण कुमार गर्ग, दिलसाद और अंकित है। यहाँ पर मुकाबला बहुत मुश्किल माना जा रहा है। अरुण कुमार गर्ग की यहाँ पर लगभग जीत एक तरह से तय मानी जा रही है। तो वार्ड नंबर 13 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 13 में 630 वोट यहाँ पर जो है 630 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। कांधला का सबसे परसेंटेज के मामले में ये वार्ड कम है। उसकी वजह यह है कि वार्ड नंबर 13 में सभासद का चुनाव नहीं हुआ। वार्ड नंबर 13 में 630 वोटों में से 240 वोट पर प्रभाव डाल रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, 230 वोटों पर असर डाल रही है यहाँ पर समाजवादी पार्टी, और 120 वोट पर असर डाल रही है राष्ट्रीय लोकदल। 30 वोट यहां से बहुजन समाज पार्टी के निकालने की उम्मीद है, और 10 वोटें हम जो हैं वो अदर में निकाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 13 का एक समीकरण निकल जाता है। वार्ड नंबर 13 में सभासद की अगर हम बात करें तो यहाँ से निर्दलीय बने हैं शेख जुनैद, वो यहाँ पर निर्दलीय मतलब बन गए हैं। यहाँ पर कोई सभासद का चुनाव नहीं हुआ। तो बात करते हैं हम वार्ड नंबर 14 की। वार्ड नंबर 14 में 899 वोट यहां पर पड़ी हैं, जिनमें से 280 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के चांस हैं। 300 वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, और 250 वोट यहां पर राष्ट्रीय लोकदल भी असर डाल रहा है, और 40 वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के खाते में, जबकि 29 वोट जो हैं उसको बाहर कर देते हैं। इस तरह से ये आंकड़ा निकलकर एक सामने आता है वार्ड नंबर 14 का। वार्ड नंबर 14 में अगर हम बात करें सभासद की तो 4 उम्मीदवार यहां से मैदान में थे: मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तकीम, ब्रजपाल और आरिफ। यहां पर जो मुकाबला है कड़ा, एक अच्छा मुकाबला यहां पर है सभासद के बीच, वो आरिफ और मुस्तफा के बीच है, और मुस्तफा के चांस यहां पर ज्यादा बने हुए हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक आंकड़ा होता है, एक उम्मीद होती है, उसी के तहत ये पूरा का पूरा तैयार किया गया है। अब बात करूंगा मैं चेयरमैनी में वार्ड नंबर 15 की।
वार्ड नंबर 15 में 1389 वोट डली है यहाँ पर, जिनमें से 30 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 220 वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में और 1050 वोट यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती है। इसकी वजह यह भी है कि राष्ट्रीय लोकदल का फिलहाल मिर्जा फैसल बेग का गढ़ है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 50 वोटों पर असर डाल सकती है। अदर में जो हमने वोट निकाली है वो 39 है। इस तरह से वार्ड नंबर 15 का एक समीकरण निकलकर हमारे सामने आता है। वार्ड नंबर 15 में दो उम्मीदवार सामने हैं, सभासद में सादिक और मतलूब, इन्हीं के बीच मुकाबला है और दो ही उम्मीदवार है, इसमें से मतलूब के चांस ज्यादा बताए जा रहे हैं जीत के। वार्ड नंबर 16 की हम बात करेंगे, कांडला चेयरमैनी में वार्ड नंबर 16 में 638 वोट यहां पर पड़ी हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 306 वोट मिलने के चांस हैं और समाजवादी पार्टी को 300 वोट, जबकि राष्ट्रीय लोकदल यहां पर 10 वोटों पर असर डाल रहा है और बहुजन समाज पार्टी को यहां से 4 वोट मिल सकती हैं और अदर में यहां पर 18 वोट हमने जो निकाली थी वो वार्ड नंबर 16 से वो निकाली है। तो इस तरह से वार्ड नंबर 16 का एक समीकरण बनकर सामने आ जाता है। वार्ड नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहां से 3 उम्मीदवार इस बार सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आकाश जैन, मनीष कुमार और वरुण कुमार है। यहाँ पर आकाश जैन और मनीष कुमार के बीच एक कड़ा मुकाबला है और ज्यादा चांस जो है वो यहाँ पर आकाश जैन के बने हुए हैं। वार्ड नंबर 17 की हम बात करेंगे कांडला चेयरमैनी में, तो यहाँ पर 1390 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, जिनमें से 100 वोट जो है 100 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, 700 वोट यहां से समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, 350 वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में और 150 वोट यहां पर जो है वो जा सकती है बहुजन समाज पार्टी के खाते में और 50 वोटों पर यहां पर एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी असर डाल रही है। तो इस तरह से 40 वोटें हम जो हैं वो अदर में निकाल देते हैं। तो ये वार्ड नंबर 17 का एक समीकरण निकलकर हमारे सामने आ जाता है, जो कि 1390 वोटों को हमने डिवाइड किया है। अब बात करें हम अगर वार्ड नंबर 17 में, तो यहाँ पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, अफजाल, असलम, सबिस्ता, अरशद और नौशाद। तीन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें अफजाल, सबिस्ता और नौशाद के बीच यहाँ पर मुकाबला बना हुआ है और नौशाद यहाँ पर असलम के चांस जो हैं वो ज्यादा बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर सभासद का वो चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे। इस तरह की कुछ खबरें वहां से हमने जमीन वार्ड नंबर 17 की निकाली है। वार्ड नंबर 18 की मैं बात करूंगा कांडला चेयरमैनी के लिए, तो वार्ड नंबर 18 में 1415 वोट यहां पर डली हैं। 1415 वोटों में से 200 वोट जाती है यहां पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में और 610 वोट यहां पर जाती है समाजवादी पार्टी के खाते में। सॉरी, एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, वार्ड नंबर 18 में 1415 वोट यहां पर डली हैं, जिसमें से 200 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के चांस हैं, 610 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के और 300 वोटों पर यहां एक बार फिर असर डाल रही है राष्ट्रीय लोकदल और 250 वोटों पर यहां बहुजन समाज पार्टी भी असर डाल रही है और 55 वोटें हमने जो बाहर की हैं अदर में वो डाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 18 का एक समीकरण कांडला चेयरमैनी के लिए निकलकर सामने आता है। यहाँ पर वार्ड नंबर 18 की सभासद की अगर हम बात करें तो यहाँ से निर्विरोध चुनी गई हैं वसीला वाइफ ऑफ फारूक। यहाँ पर सभासद का चुनाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम वार्ड नंबर 19 की कांडला चेयरमैनी को लेकर, तो यहाँ पर 690 लोगों ने वार्ड नंबर 19 में अपने मत का प्रयोग किया है, जिसमें से 90 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 180 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में और 350 वोट यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती है, जबकि 40 वोटों पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी असर डाल रही है और 30 वोट जो हैं हम उसको अदर में एक बार फिर जोड़ देते हैं, क्योंकि वो हर वार्ड से हम निकालते हैं तभी एक आंकड़े भी कुछ ठीक निकल कर सामने आते हैं। तो ये वार्ड नंबर 19 का मैं आपके सामने बता रहा था। वार्ड नंबर 19 में अगर हम बात करें सभासद के चुनाव की, तो वार्ड नंबर 19 में 4 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जावेद खान, जुल्फकार, पप्पू खान और जावेद। यहाँ पर जो चुनाव देखने को मिल रहा है वो जावेद खान और जुल्फकार के बीच देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जावेद खान के चांस इस बार फिर एक बार ज्यादा बन रहे हैं जीत के। वार्ड नंबर 20 की हम बात करेंगे कांडला चेयरमैनी में, तो वार्ड नंबर 20 में 947 वोट पड़ी हैं। 947 वोटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 190 वोट जाती हैं और
समाजवादी पार्टी के खाते में यहां से 550 वोट, 550 वोट जाने के चांस बने हुए हैं। 70 वोट पर प्रभाव यहां पर राष्ट्रीय लोकदल डाल रही है और 100 वोट यहां पर बहुजन समाज पार्टी भी ले रही है। 37 वोट हम अदर में निकाल देते हैं वार्ड 20 से, तो ये समीकरण जो है वार्ड 20 का 947 वोटों का वो हमारा सटीक बैठ जाता है। वार्ड 20 में अगर हम बात करें यहां पर सभासद के चुनाव की, तो 3 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं, नफीस, नौशाद मलिक और साबरा। यहां पर साबरा और नौशाद मलिक के बीच एक कड़ा मुकाबला जरूर है, लेकिन चांस यहां पर साबरा के जीतने के ज्यादा है। वार्ड नंबर 21 की बात करेंगे हम कांदला चेयरमैनी को लेकर, तो वार्ड नंबर 21 में 699 वोट पड़ी हैं। 699 वोटों में से यहां पर 100 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं, 400 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हैं, 150 वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में और 30 वोट जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हैं और अदर में 41 वोट जो हैं वो अदर में जो है 19 वोट जो हैं वो यहां पर निकाल दी जाती है। इस तरह से वार्ड नंबर 21 का एक समीकरण निकलकर सामने आ जाता है। बात करेंगे वार्ड नंबर 21 में सभासद की, तो यहां पर 3 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं, गुलिस्ता, जुल्फाना और नस्मीना। तो यहां पर जो चांस बने हुए हैं, मुकाबला जो होना है वो तस्मीना और गुलिस्ता के बीच होना है, लेकिन चांस जो ज्यादा है यहां पर जीतने के वो तस्मीना के ज्यादा यहां पर बने हुए हैं। वार्ड नंबर 22 की हम बात करेंगे। वार्ड नंबर 22 में जो चुनाव हुआ है उसमें 1211 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। 1211 वोटों को अगर हम जो है कांदला चेयरमैनी में उम्मीदवारों को दे देते हैं तो उसमें 150 वोट जो है वो जाती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 770 वोट जो जाती है वो जाती है समाजवादी पार्टी के खाते में, 150 वोट यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में और 100 वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में, 41 वोट जो है वो अदर में हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से वार्ड नंबर 22 का एक समीकरण निकलकर हमारे सामने आ जाता है। वार्ड नंबर 22 की अगर हम बात करें तो 3 उम्मीदवार सभासद के यहाँ पर चुनावी मैदान में है, परवीन, रिहाना, मुनीबा। यहाँ पर जो है इस बार चांस बने हुए हैं, मुकाबला जो है वो परवीन और रिहाना के बीच यहाँ पर बना हुआ है और रिहाना के चांस इस बार यहाँ पर ज्यादा बने हुए हैं वार्ड नंबर 22 से सभासद के बनने के। वार्ड नंबर 23 का हम जिक्र करेंगे। कांदला चेयरमैनी में 898 वोट यहाँ पर गिरी हुई हैं। 898 वोट में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 वोट जाती हैं और 510 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में, 250 वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में और 90 वोट जो है वो जाती है बीएसपी के खाते में। इस तरह से 38 वोट जो है वो अदर में निकाल दी जाती है। तो वार्ड नंबर 23 का एक समीकरण निकलकर हमारे सामने आ जाता है। वार्ड नंबर 23 में 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, इस्माइल और शहजाद। यहाँ पर जो है कड़ा मुकाबला है, लेकिन उस कड़े मुकाबले के बीच यहाँ पर शहजाद के भी चांस हैं इस बार दोबारा फिर से जीतने के, लेकिन कड़ा मुकाबला यहाँ पर है। वार्ड नंबर 24 की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कांदला चेयरमैनी में वार्ड नंबर 24 की बात करेंगे तो यहाँ पर 901 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, यानी कि 901 वोट पड़ी है, जिनमें से 600 वोट जो है वो जाती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 211 वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में, 50 वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में और 20 वोट पर प्रभाव यहाँ पर डाल रही है बहुजन समाज पार्टी और अदर में हम 20 वोट निकाल देते हैं। तो वार्ड नंबर हमारे 24 का जो है वो समीकरण बन जाता है, जितनी वोटें यहाँ पर 901 वोट यानी कि डली थी। और यहाँ पर वार्ड नंबर 24 में अगर हम जिक्र करें, यहाँ वार्ड नंबर 24 में सभासद का चुनाव नहीं हुआ। यहाँ पर भी निर्विरोध चुनी गई हैं ट्विंकल सैनी, वाइफ ऑफ विक्रांत। ये यहाँ पर कांदला के अंदर 3 जो है निर्विरोध जो है आपके मेंबर जो है सभासद वो चुने गए हैं। अब बात करेंगे कांदला के लास्ट वार्ड की, वार्ड नंबर 25। वार्ड नंबर 25 एक ऐसा वार्ड है कि वो हारे हुए को जिता देता है। इस तरह के कई रिकॉर्ड इसके पहले हैं और वार्ड नंबर 25 क्या से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांदला के कई रिकॉर्ड बने हुए हैं। इस बार एक रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, वो रिकॉर्ड यानी कि यहां से समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, एक रिकॉर्ड ये है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि जो न एक बार में यहां कांदला चेयरमैनी जीत जाता है तो
तो वो जीत जाता है। दोबारा जो यहाँ पर चेयरमैनी लड़ता है वो कभी नहीं जीत पाया। ये कांधले के रिकॉर्ड हैं, यानी कि एक बार चुनाव लड़ लिया, दोबारा फिर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो इस तरह का उम्मीदवार कभी यहाँ नहीं जीता है। लेकिन इस बार यहाँ पर एक रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, या तो समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर दोबारा लड़ने वाला कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव जीतेगा। ये इनमें से एक रिकॉर्ड का टूटना इस बार निश्चिंत है। तो जिक्र करते हैं वार्ड नंबर 25 की। वार्ड नंबर 25 में 1455 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। 1455 में से 200 वोट तो जाती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और 900 वोट यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है, जबकि 250 वोट यहां पर राष्ट्रीय लोकदल और 50 वोट यहां पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है, और 55 वोट हम अदर निकाल देते हैं तो 1455 का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ जाता है। वार्ड नंबर 25 में यहां पर 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है इस बार। अमीना खातून, रजिया, तबस्सुम और गुल अफसा। यहां पर जो जीतने के चांस ज्यादा बने हुए हैं वो बने हुए हैं अमीना खातून के। तो ये वार्ड सभासदों का मैं आपको बता रहा था। और कांधला की चेयरमैनी का वार्ड वाइज जो है वोट मैंने आपको गिनवाया, तो आइए इसका एक जोड़ भी लगा देते हैं। सबसे पहले जो अदर वोट हमने निकाली हैं वो बैठती हैं हमारी 768 वोट। यहां पर पहले भी जो निकली थी, यानी कि जो रद्द हुई थी पिछले चुनाव में, 777 वोट यहां पर रद्द हुई थी, 13 वोट नोटा पर चली गई थी। तो अदर कैंडिडेटों को भी वोट मिली थी जिस तरह के पर्चे, यानी कि कांधला चेयरमैनी पद के लिए 11 उम्मीदवार इस बार मैदान में है, लेकिन ये 4 का आंकड़ा है जो जिन्होंने यहाँ पर चुनाव में मेहनत की थी। तो हो सकता है कि उनमें से किसी पर ठप्पा लग जाए, कोई वोट दे दे अनजाने में, तो इस तरह से 768 वोट हम बाहर कर देते हैं। और यहां पर आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं सलीम कुरैशी, उनको 180 वोट मिलने के यहां पर चांस है, जबकि बहुजन समाज पार्टी से मोबिन खान को 2454 वोट मिलने के यहां पर इम्कान बने हुए हैं। और राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहे मिर्जा फैसल बेग को 5770 वोट का एक योग बैठा है, वो मिलने के यहां पर चांस है, 5770 वोट। और यहां पर समाजवादी पार्टी को जो है 8921 वोट यहां पर जो जोड़ी है, जो एक जमीन पर जाकर काम किया है, वो चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लिए आंकड़ा निकाला हो या फिर समाजवादी के लिए या बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो यहां पर समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा निकल कर आया है वो 8921 वोटों का आया है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं नरेश चंद सैनी, यहां पर 5966 वोटों पर है। इस तरह से जो कांधले की एक हवा चली थी, यहां जिस दिन चुनाव था 4 मई को, यहां एक हवा चली थी, अगर वो हवा सही साबित होती है तो आंकड़ा जो है वो ये तोड़ देगी और 10,000 के पार जाएगी। लेकिन अगर वो हवा कहीं शांत थी और जो साइलेंट वोट है, जो वोट नहीं बताता, साइलेंट वोट है, अगर वो वोट जो है मत पेटियों में तो बंद है ही, लेकिन बोलता नहीं, और जब खुलता है तो अच्छों का समीकरण बिगाड़ देता है। हो सकता है कि मत पेटियों के अंदर पड़ा वो साइलेंट वोट किसी का समीकरण बिगाड़ दे और किसी का समीकरण बना दे। तो ये आंकड़ा जो है केवल उस हवा के ऊपर है, उन लोगों से बातचीत करने के ऊपर है। अगर वो हवा सही थी या उसके 75% भी हवा सही थी तो आंकड़ा सही है, और अगर हवा गलत थी और लोगों ने साइलेंट वोट डाला है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेश चंद सैनी जो है वो 5966 वोटों पर हैं, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नजमुल इस्लाम 8921 वोटों पर हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के मिर्जा फैसल बेग जो है वो 5770 वोट पर हैं, और बहुजन समाज पार्टी के 2454 वोटों पर हैं, जबकि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे सलीम कुरैशी 180 वोटों पर हैं, और अदर में हम निकाल देते हैं 768 वोट। अब एक आंकड़ा और बचता है हमारे पर, जो कि पोस्टल बैलेट पेपर होती है, जो डाक के द्वारा वोट डाली जाती है। पहले भी 357 वोटें डाली गई थी, उनमें से ज्यादातर जो होती है 80% वो भारतीय जनता पार्टी को जाती हैं, पहले भी गई थी। तो इस तरह से अगर 400 वोट भी बैलेट पेपर आ जाती हैं और उसमें से 80% अगर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है, तो फिर भी जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीतने के चांस पूरे पूरे बने हुए हैं। ये एक आंकड़ा था, इन आंकड़ों से किसी की नाराजगी और किसी के हम उसको नहीं रखते हैं,
सभी पार्टियों के लोगों से जो उस वक्त वहां पर एजेंट बने हुए थे या फिर वार्डों में सभासद हैं, उनसे बातचीत करने के बाद यह आंकड़ा निकाला है। किसी एक पक्ष के लिए आंकड़ा नहीं है और किसी एक पक्ष के खिलाफ यह आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा है। आंकड़ा कभी गलत भी साबित हो जाता है, कभी कभी सही भी साबित हो जाता है। उसी बातों को ध्यान में रखते हुए, टेक्निकल पॉइंटों को इसमें ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर हमारे साथ आदिल राना और गुफरान वकील और हमारे सादाब राजपूत और हमने चारों टीमों ने मिलकर इस आंकड़े को यहां पर निकाला है, जो आपके सामने रखा है। अब ये जरूरी नहीं कि वो 100 के 100% सच हो, एक आंकड़ा है, एक उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। बाकी 13 तारीख आने वाली है, 13 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो आप सभी जान जाएंगे कि क्या होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो और आप तक वक्त रहते पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।